नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम गेस्ट ऑन हेल्थ पे। आज हमारी मेहमान है डॉक्टर फराह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो मैम, आज हम बात करेंगे, आज अपने वीडियो में बात करेंगे लीवर क्या है। आजकल एक आम समस्या बनी हुई फैटी लीवर की। आप जान रहे होंगे हर 10 में से 8 लोगों को फैटी लीवर की समस्या है। तो आज हम लीवर की समस्याओं पूरी बात करेंगे, क्या है पूरी लीवर की समस्या। तो बताइए मैम, क्या होता है लीवर, कैसे काम करता है? देखिए, जो लीवर होता है हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि लीवर हमारा होता कहाँ है। देखिए, हमारा जो ये एब्डोमेन एरिया होता है, इसमें जो राइट साइड ये ऊपर का हिस्सा होता है, यहाँ पे होता है हमारा लीवर। ये लीवर हमारा पसलियों के अंदर होता है, ठीक है। तो लीवर हमारे शरीर में लगभग 1500 से 1800 ग्राम के बीच होता है और लीवर के अपने बहुत फंक्शन होते हैं। देखिए, हमारे जैसे बाकी ऑर्गन हैं, जैसे लंग है, फेफड़े हैं, वो ऑक्सीजन पहुँचाने का काम करते हैं। जो हार्ट होता है वो पंपिंग का काम करता है। लेकिन जो लीवर होता है उसका बहुत रोल होता है हमारे शरीर में और लगभग 500 से ज़्यादा जो वाइटल फंक्शंस हमारे शरीर में होते हैं वो लीवर के द्वारा ही होते हैं। तो हम एक एक करके जानते हैं कि लीवर के क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले जो लीवर होता है वो हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है। मतलब हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं, या हमने खाया तो उसमें कुछ होता है, बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, तो वो हमारे शरीर में नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको डिटॉक्स करने का और वहीं ख़त्म करने का काम जो है लीवर करता है। या ये कह लें कि अगर कोई टॉक्सिन हमने शरीर में लिया है या कोई चीज़ हमने ज़्यादा ले ली है, जैसे मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है या अल्कोहल पी कहें कि टॉक्सिन मतलब विषाक्त पदार्थ जो हमारे शरीर में जाते हैं। हाँ, पॉइजनस, जैसे अगर विषाक्त पदार्थ। हाँ, जैसे कोई भी मात्रा अगर कम मात्रा में हमारे शरीर में जा रही जितनी ज़रूरत है तो वो हमारे लिए सही रहती है, और अगर वो वही चीज़ ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वो टॉक्सिन कहलाएगी, है ना। जैसे हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर ले लिया या अल्कोहल ले लिया, तो वो उतनी ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर हमें ज़्यादा मात्रा में ले लिया है तो उसको डिटॉक्स करने का, उसको मतलब ऐसी चीज़ में कन्वर्ट करने का काम करता है लीवर कि हमारे शरीर की जो ज़रूरी हो। तो लीवर का सबसे पहले काम तो डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। दूसरा होता है बाइल प्रोडक्शन। हम सब जानते हैं कि बाइल हमारे शरीर में कितना ज़रूरी होता है। मैं बता दें चलिए, बाइल क्या होता है? जी, बाइल जैसे जिसको हम पित्त भी कहते हैं जी। तो हमने कुछ भी खाया, फैटी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें जो हम खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम बाइल करता है। तो ये बाइल भी हमारा लीवर ही बनाता है और बाइल के थ्रू बहुत सी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होती वो बाहर निकालने का काम भी लीवर करता है। इसके अलावा जो लीवर होता है हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोटीन्स बनाता है। तो प्रोटीन्स हम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारा शरीर प्रोटीन से बना है। हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन। इसके अलावा प्रोटीन्स जैसे कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, या ये कह लें हार्मोन्स है, हमारे शरीर में एक तरह का फैट होता है। ये सब चीज़ें, जैसे आपने पानी लिया, पानी में अगर एक बूंद आप तेल की डालेंगे तो वो तैरेगा जी। तो ऐसी स्थिति हमारे ब्लड में ना हो, सारी चीज़ें घुलनशील अवस्था में हो, तो इसलिए प्रोटीन चाहिए होती है, क्योंकि प्रोटीन कैरियर का काम करती है। जैसे कि फ़ैट हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड है या हार्मोन्स हैं, तो इन सबको हमारे शरीर में घुलनशील अवस्था में ये चीज़ें रहे, इसके लिए प्रोटीन ज़रूरत होता है। और साथ में ये जो हमारा लीवर होता है ये बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स को सिंथेसाइज करने का और उनको स्टोर करने का भी काम करता है, जैसे कि विटामिन ए हुआ, विटामिन डी हुआ, या कई तरह की चीज़ें जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर हुआ, इन सबको स्टोर भी करता है ताकि हमारे फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े इन सब चीज़ों की तो हम इसको निकाल सकें। साथ में जो एक्सेस में जो ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है खाने पीने से जो आता है, तो हमारे शरीर को ज़रूरत जितनी होती है वो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सेस में होता है वो हमारा लीवर स्टोर करता है। जैसे एक तरह से मान लीजिए लीवर हमारा बैंक की तरह हुआ कि हमने उसको बैंक में जमा कर लिया, फिर जब हमें ज़रूरत हो हमने इसको निकाल लिया, तो लीवर ऐसे ही काम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो लीवर होता है कोलेस्ट्रॉल को बनाने का भी काम करता है और हमारे शरीर में लगभग 80% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है, बाकी के 20% हम खाने से लेते हैं। इसके अलावा जो लीवर हमारे शरीर में होता है वो बहुत सी क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है। जो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे कि हमारे शरीर में मान ली कोई ब्लीडिंग हो गई या हमारे शरीर में अनगिनत इंटरनल हल्की हल्की ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो खून के थक्के को वहाँ जमने नहीं देते या ब्लीडिंग होने नहीं देते, तो इस तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हमारा लीवर बनाता है। इसके अलावा जो लीवर होता है वो हमारे शरीर में बहुत सारे अमीनो एसिड भी बनाता है। तो अमीनो एसिड क्या होता है, जैसे कि वो उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। अमीनो एसिड हमारे शरीर में ज़रूरत होती है, तो इस तरह के अनगिनत फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन डी होता है, जैसे हम सब जानते हैं कि जो विटामिन डी होता है वो हमें धूप से मिलता है, तो धूप से मिलता है हमारे स्किन के थ्रू, वो लीवर में जाता है, फिर लीवर में वो आपका एक्टिवेट होता है, उसके बाद किडनी में जाता है। तो एक तरह से प्रिकर्सर होता है वो विटामिन के एक्टिवेशन में। तो इस तरह की कई फंक्शन हमारे लीवर करता है। अच्छा मैम, जैसे यहाँ पे दो बातें निकल के आ रही हैं। आपने कहा पित्त बॉयल
पित्त की थैली में जो वो होता है पित्त भी बनाता है। तो मैम जैसे आज एक आम समस्या है, लोगों को पित्त की थैली की पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, उसको लोग रिमूव करा देते हैं, अपने बॉडी से निकलवा देते हैं। इसका मैम क्या ये रिमूव कराना सही है कि नहीं सही है, या इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं लीवर पर, हमारे क्या हमारे लीवर बर्डन पड़ता है, इसको थोड़ा सा मैम बताने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। अगर जैसे कि लीवर हमारे पित्त बनाता है, तो वो पित्त बना के जो गॉल ब्लैडर है, जो लीवर के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है गॉल ब्लैडर, उसमें जाके स्टोर करता है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, हमारे पित्त को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फैटी चीज़ें खा रहे हैं, अनगिनत चीज़ें, जैसे कि हम हर वक्त जंक फूड खा रहे हैं या तला भुना खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में एक तरह से बर्डन ही पड़ता है। तो फैटी लीवर का भी एक रोल करता है। तो वहाँ पे जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड मात्रा में रहता है। अगर वो बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड मात्रा में रहेगा तो उसका स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसमें इसीलिए कई लोगों को इसको स्टोन्स की समस्या होती है। और जैसे स्टोन की मैं बात करूं तो अगर जैसे मैम निकल गई है पत्त, अगर पित्त निकल गया है तो क्या इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा लीवर पे, इस पर थोड़ा बताने का सही। अगर मान लीजिए कुछ पड़ता भी हो तो क्या क्या सावधानियां बरतें। लगभग कई लोगों को पित्त थैली की जो पथरी हो जाती है अपना पित्त थैली निकलवा देते हैं, इस पर मैम थोड़ा सा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आजकल ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों को ये समस्या होती है, उसके लिए वो रिमूव करा लेते हैं जी। तो उसके बाद सावधानी जो बरतनी पड़ती है वो ये है, क्योंकि पित्त हमारा जो फैटी चीज़ें होती हैं, जो तेल मसाला हम ज़्यादा खाते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा इसका वो तो नहीं, अगर कोई इंसान डाइट को अपनी संभाल के चले, ज़्यादा तेल मसाला ना खाए, तो डेफिनेटली उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा खाएगा तो डेफिनेटली उससे दिक्कत होगी और इससे लीवर पे भी प्रभाव पड़ेगा, फैटी लीवर की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जी जी। तो यहाँ पे मैम कहना है जो पित्त की थैली का अपना जो है रिमूव करा लिए तो उनको क्या है, थोड़ा सा मसालेदार और चटपटी चीज़ें और तेल ऑयल से अवॉइड करना चाहिए उनको। तो मैम अगला क्वेश्चन आता है यहीं से निकला हुआ कि कोलेस्ट्रॉल, आपने कहा कि लीवर हमारा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, तो मैम आज आम समस्या है कि कोलेस्ट्रॉल से लोग इसी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है कि एलडीएल पीडीएल सब बढ़ा है, इस पर क्या मैम, कैसे लीवर अगर बनाता है इस पर थोड़ा बताने का प्रयास करें। ये नुकसानदायक जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है या गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है? देखिए बिल्कुल, देखिए पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल को हम विलेन नहीं समझेंगे। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और हर सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे फंक्शंस करता है हमारे बॉडी में। लेकिन बात अगर करें कि जैसे हमारे शरीर में 80% कोलेस्ट्रॉल तो लीवर बना रहा है, लेकिन उसके ऊपरी हम कोई चीज़ें खाते हैं, तेल मसाला, मतलब 20% ही हमें ज़रूरत है और हम खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे मान लें एक अंडे में ही अगर हम बात करें, उसकी जो योक होता है, जो पीला पार्ट होता है, उसी में अगर 200-300 ग्राम तो मिलीग्राम तो आपका मिल जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम अधिक मात्रा में कोई चीज़ लेंगे तो वो चीज़ नुकसान ही करेगी ना। तो कोलेस्ट्रॉल नुकसान करती है। एक होता है HDL जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक होता है LDL। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें अपना HDL बढ़ाना है, LDL कम करना है। तो LDL आपका आता कहाँ से, आप जो भी पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं या बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाते हैं, जैसे चिप्स हुआ, नमकीन हुआ, समोसे हुए, कचौड़ियाँ हुई, ये सब चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, क्योंकि ये LDL आपका बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट से आता है। डालडा वगैरह जो ज़्यादा यूज़ करते हैं खाने में, तो उनको ये दिक्कत इस वजह से होती है। अच्छा मैम, अगर HDL गुड हेल्दी अगर कहें तो हेल्दी अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना हो, ये कैसे बढ़ेगा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो आपने बताया HDL? हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मतलब आपके मान लीजिए आपके शरीर को ज़रूरत है 2000 कैलोरी की, अगर आप डेली आप 2500 कैलोरी, 3000 कैलोरी लेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपका नुकसान करेगी, ये आपके LDL को बढ़ाएगी, क्योंकि आप हेल्दी ही चीज़ खाएं वो ज़रूरी तो है नहीं। आप ज़्यादा मात्रा में कैलोरी भी लेंगे तो उससे भी आपका बढ़ेगा। HDL बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको आप दुरुस्त करें, और साथ में जो हेल्दी चीज़ें खाएँ, मतलब ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएँ, पानी ज़्यादा पीजिए, फ्रूट ज़्यादा खाइए, है ना। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका HDL डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये हमने जाना जो है कि लीवर क्या होता है, लीवर के फंक्शन क्या होते हैं, लीवर कैसे काम करता है। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं मैम। अब जो आम समस्या एक बनी हुई है हमारे जो है जनमानस में फैटी लीवर की, तो मैम फैटी लीवर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट आना। तो देखिए फैटी लीवर के दो बहुत मेन कारण होते हैं। एक तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ जिसे कहते हैं, और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो पहले समझते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर क्या होता है। देखिए पहले ये लोग मानते थे कि जिसका भी लीवर ख़राब हो रहा है तो लोग कहते थे कि ये अल्कोहल ही पीता होगा। तो अल्कोहल डेफिनेटली आपके लीवर को अफेक्ट करता है। अल्कोहल कैसे अफेक्ट करता है, देखिए अल्कोहल बहुत ही कैलोरी रिच चीज़ होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है, बहुत कैलोरी होती है। तो अगर बहुत लंबे समय तक अब कोई लेता है तो नुकसान करता है। कम मात्रा में कोई ले रहा है या कभी कभी ले रहा है, ओकेजनली ले रहा है, तो वो नुकसान नहीं करता है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल होता है।
तो इथेनॉल कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड जो होता है, जो अल्कोहल से हमें मिलता है, तो ये बहुत ही नुकसानदेह होता है, टॉक्सिन होता है हमारे शरीर के लिए, हमारे लीवर के लिए। तो इसको कन्वर्ट, ये एसिटल्डिहाइड जो होता है वो कन्वर्ट होता है एसीटेट में, तो इसके लिए एंजाइम्स लगते हैं कुछ, ठीक है। तो वो हमारे शरीर में लिमिट मात्रा में ही होते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रहा है तो वो इतना आपका कम, मतलब कि कन्वर्ट नहीं हो पाता है नॉन टॉक्सिन चीज़ में। तो एक समय ऐसा आता है कि आपके लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। देखिए हमारे लीवर में जो फंक्शनल सेल होती है उसको कहते हैं हेपेटोसाइट। तो वो हेपेटोसाइट को जाके वो नष्ट करना शुरू कर देता है अल्कोहल। तो जब नष्ट होता है तो वो आपके शरीर में बहुत से फंक्शन सुचारू रूप से नहीं कर पाता और उसमें फैट इकट्ठा होने लगता है, क्योंकि वो कैलोरी रिच चीज़ होती है। आपके शरीर को इतनी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, वो डेवलप होने लगता है फैटी लीवर में। अब दूसरा कारण होता है नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें अल्कोहल का कॉज नहीं है। ये आजकल जो बहुत प्रचलन में है, ये चीज़ बहुत बढ़ गई है। जितना अल्कोहलिक फैटी लीवर का वो है उतना ही इसका। अच्छा मैम, देखा जाए कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक? देखिए दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके लीवर को डैमेज कर रहा है। तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है उसके कई कारण होते हैं। उसका सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 3 चीज़ें आती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम तब कहते हैं जब हम कई चीज़ों को एक साथ मिला के एक शब्द दे देते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सबसे आता है पहले आपका डायबिटीज़ भी आपके जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से भी फैटी लीवर होता है। दूसरा होता है मोटापा। जितना ज़्यादा आपका मोटापा रहेगा उतना ज़्यादा आपका लीवर में फ़ैट आने की टेंडेंसी बढ़ेगी। स्पेशली जो वेस्ट एरिया होता है अगर ज़्यादा है तो वो फैट आपके लीवर में बढ़ाने का काम करता है। या जैसे कि खाना पीने की बात करें तो अगर जो ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट ये ज़्यादा लेते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं बाहर की, तो उनमें ये टेंडेंसी बढ़ती है। या लैक ऑफ एक्सरसाइज जो लोग बहुत कम करते हैं, खाना खाए जा रहे लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो इससे भी आपका लीवर अफेक्ट होता है। साथ में जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। या ये बहुत ही प्रचलन में है कि लोग जब बहुत तेज़ी से वेट गेन भी करते हैं, बहुत तेज़ी से वेट लॉस भी करते हैं। तो ये दोनों ही अवस्था जो होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इसके अलावा जो लीवर को अफेक्ट करता है वो होता है पेस्टिसाइड। मतलब जो भी हमारी सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होती है, उसमें बहुत मात्रा में पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है। तो इसीलिए जो सब्जियां होती हैं वो ऑर्गेनिक हो तो बेहतर है, और अच्छे से वॉश करके सब्जियां खाएं, क्योंकि ये भी एक फैटी लीवर या लीवर को हार्म करने का काम करती है। तो ये सब चीज़ें हैं मोटी मोटी जो हमें समझनी होती है। तो ये हमने जाना फैटी लीवर क्या है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैम इसका लक्षण क्या है? जी, क्या लक्षण, कैसे पता करें, कैसे पहचाने कि हमको फैटी लीवर हो गया है? जी देखिए, फैटी लीवर एक ऐसी चीज़ है जब जैसे कि अर्ली स्टेज होता है तो सिम्टम मालूम नहीं चल पाता है, कोई सिम्टम इसका होता नहीं है, तो इसीलिए लोग इसको हल्के में लेते हैं। फिर जब ये थोड़ा एडवांस होता है फैटी लीवर से, ये बढ़ता है नैश में। नैश क्या होता है? नैश होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोसिस, मतलब स्टीयर हेपेटोसिस, ठीक है। तो उसमें मतलब लीवर में आपके इन्फ्लेमेशन आने लगा, तब जाके ये सिम्टम आना शुरू होता है। तो इन लक्षणों में जो आता है सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थकावट फील करना, कुछ भी खाया ऐसा लगे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ भारीपन, पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत भारीपन होना, जलन होना, वॉमिटिंग होना, या पेट फूला फूला लगना, इस तरह का सिम्टम जो होता है, ये शुरुआती लक्षण इसके आते हैं। जी। तो मैम कारण क्या है फैटी लीवर के लक्षण हम जाने, हमने जाना कारण क्या होता है। जी, कारण पर पता करें मैम, कारण क्या, किन किन कारणों से होता है? जी, फैटी लीवर के सबसे मेन कारण तो मैंने बताया अल्कोहल। जो लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो उनमें फैटी लीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तो अल्कोहल हो गया। दूसरा ये है कि जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, मतलब खाने पीने की जो गलत आदतें हैं वो उसका होता है। और उसके बाद एक्सरसाइज ना करना, एक्सरसाइज जो नहीं करेगा तो उसका ये आपको फैटी लीवर होने के चांसेस मतलब कि हाँ, अगर प्रॉपर जो व्यायाम करें, जी, खाने को जो है थोड़ा सा अपना हेल्दी डाइट रखें तो फैटी लीवर से बचा जा सकता है। तो मैम इसको अगर जान लीजिए जिनको हो गया तो टेस्ट क्या कराएं और कैसे पता करें कि इसमें टेस्टेस क्या क्या होते हैं, जांच क्या कराएं वो? जी, तो सबसे पहले तो लीवर के कुछ टेस्ट होते हैं जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें कि SGOT, SGPT नाम सबने सुना होगा। तो ये लीवर जब आपका ख़राब होता है तो इसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। तो एक तो SGPT, SGOT आप टेस्ट करा के देख सकते हैं। साथ में लीवर फंक्शन में ही एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। तो लीवर जब आपका ख़राब होता है तो ये प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है, तो ये एक टेस्ट करा के देख सकते हैं। साथ में आपको अल्ट्रासाउंड कराना होता है। अल्ट्रासाउंड करा के भी आप मालूम कर सकते हैं कि कहीं आपको फैटी लीवर तो नहीं है या हेपेटोमेगाली, मतलब लीवर में कोई सूजन तो नहीं है, तो उससे हमें मालूम चल जाता है। साथ में डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उसको वो HbA1c जो हर 3 महीने पे टेस्ट करा के देखते हैं, वो करा के देखा जा सकता है। और अगर ये चीज़ एडवांस होती है तो एक टेस्ट होता है फाइब्रोस्कैन, मतलब अगर फैटी लीवर बहुत बढ़ जाता है, लीवर सिरोसिस तक चला जाता है, तो फाइब्रोस्कैन नाम का भी टेस्ट होता है। तो उससे हमें लीवर में कितनी हार्डनेस है
वो हमें पता चलता है। अच्छा मैम, कोई अगर देखा जाए कोई अगर इनिशियल स्टेज पे है तो उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, इसे अगर कोई जांच कराना चाहे कि मैं पता करूं मेरा फैटी लीवर तो नहीं है, तो क्या ये जो होता है लीवर फंक्शन टेस्ट उससे पता चल जाता है? देखिए पता चल भी सकता है, लेकिन उसके लिए आप जैसे आपको कोई सिम्टम नहीं है, अगर आप ईयरली या 2-3 ईयर्स पे आप एक बार टेस्ट करा रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड में मालूम चल जाता है। जैसे कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ऐसा सिम्टम कोई नहीं आते हैं, मालूम नहीं चलता है। बस हल्का सा पेट साफ ना होना या कभी कभी आपके पेट में हल्का सा जो है दर्द होना, ब्लोटिंग होना, तो इस तरह के सिम्टम आते हैं। तो आप करा के देख सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें अगर दिखेगा तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। जी। तो कैसे मैम बचाव करें, इससे बचाव पे आते हैं हम, अगर हमने जाना फैटी लीवर क्या होता है, लक्षण क्या है, कौन सी टेस्ट कराएं, जांच कराएं, अब मैं इसको बचाव कैसे करें, बचाव थोड़ा सा बताएं कुछ। देखिए बचाव में सबसे पहले तो जो सबका इसका मेन कॉज होता है वो होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल आप बिल्कुल छोड़ दें या बिल्कुल कम कर दें, ठीक है। अल्कोहल तो सबसे नुकसानदेह होता ही होता है। दूसरी चीज़ है जो बहुत ही कॉमन होती है, वो होती है सेल्फ मेडिकेशन। देखिए लीवर हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इसको हार्म भी पहुंचता है इन सब चीज़ों से। जैसे जो लोग होता है कुछ भी दिक्कत हुआ तो मेडिसिन खा ली, कुछ भी दिक्कत हुआ मेडिसिन खा ली बिना डॉक्टर से संपर्क किए हुए, तो सेल्फ मेडिकेशन भी लीवर को हार्म करती है। तो दूसरी चीज़ ये हुई। उसके बाद आपने खाने पीने के रूटीन आप सेट कीजिए। जैसे क्या है आजकल बहुत प्रचलन है फ्रूट जूसेस पीने का। तो फ्रूट जूसेस में क्या होता है, आपने जैसे आप फ्रूट खाएंगे तो आप क्या खाएंगे, 1-2 फ्रूट खाएंगे, 1-2 आपने एप्पल ले लिया या 1-2 आपने ऑरेंज ले लिया, लेकिन जब आप जूस निकालते हैं उस चीज़ का तो एटलीस्ट उसके लिए 5-6 फ्रूट आपको लगता है। तो बहुत मात्रा में वो आपका ग्लूकोज अचानक से बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद आपका फैटी लीवर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ नुकसानदेह होती है। तो आप अगर खा रहे हैं तो आप फ्रूट लीजिए, क्योंकि उसमें फाइबर भी मिलेगा आपको, उसकी विटामिन मिनरल सब कुछ मिल जाएगा। और जो सब्जियाँ होती हैं उनको आप अच्छे से धो के खाइए और कम तेल मसाले वाली चीज़ें लीजिए। पैकेट बंद चीज़ें आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके। और साथ में आप जो है एक्सरसाइज कीजिए। और इस एक्सरसाइज मैं बोलूँगी कि एक्सरसाइज आप सुबह के टाइम में करें। एक्सरसाइज सुबह के टाइम करने से फ़ायदा ये रहता है, एक तो आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं, कम से कम 7-8 घंटे आपने कुछ खाया नहीं होता है, तो सीधे आपके फैट का नंबर होता है। देखिए जब हमें एनर्जी किस रूप में चाहिए होती है, हमें ग्लूकोज के रूप में चाहिए होती है। तो हम कुछ खा के एक्सरसाइज करेंगे तो जो खाने में जो ग्लूकोज मिल रहा है उससे आपको मतलब कि आपका वो होगा। लेकिन अगर आप सुबह में एक्सरसाइज करेंगे तो आप फास्टिंग स्टेट में होंगे और आपका सीधा फैट का नंबर आएगा। तो फैट आपका डाइजेस्ट आपका जल्दी से मेटाबॉलाइज होगा, तो आपको उससे एनर्जी मिलेगी और आपके लिए हेल्दी रहेगा। अच्छा मैम, आपने कहा व्यायाम, और जो जिम करते हैं मैम, क्या जिम से भी कुछ एक्सरसाइज हो जाती है? जी, जिम भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि नहीं? जी, जिम आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं कहूँगी अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसको बहुत ही अचानक से कम करने की कोशिश मत कीजिए, उसको धीरे-धीरे करने की कोशिश कीजिए। आप जाके आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको पसीना आए, साथ में आपकी हार्ट रेट बढ़े। अच्छा मैम, अगर जिसको फैटी लीवर हो गया मैम, जैसे ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जो अपने आप को रिकवर कर लेता है, फिर से सुधार कर लेता है, तो मैम अगर फैटी लीवर हो गया, अगर आदमी थोड़ा सा दवा ले, मेडिकेशन करे, तो क्या ये फिर से अपने पुनर्वस्था में आ सकता है? बिल्कुल, जैसे फैटी लीवर की जो अवस्था होती है आप इससे बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप दवाइयों से, आप अपने खान पीन को अच्छा करके, आप एक्सरसाइज करके इसको रिवर्स कर सकते हैं। हमारे लीवर बहुत ही रीजनरेटिव ऑर्गन होता है, उसमें कुछ डैमेज होता है तो वो अपने आप को रिपेयर कर लेता है, लेकिन एक स्थिति तक। अगर ये फैटी लीवर से नैश में या सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए इससे पहले ऐसी अवस्था ना आए तो आप इसको ध्यान दीजिए थोड़ा। तो मैम ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो ट्रीटमेंट फरमाते हैं, हमने जाना बचाव, जाना फैटी लीवर क्या है, जाना इसमें टेस्ट क्या कराएं, कैसे बचाव करें, अब मैम इसमें ट्रीटमेंट क्या चलता है, इस पर हम आते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। देखिए होम्योपैथी की मैं बात करूँ तो होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसका होता है और होम्योपैथी में बहुत ही कारगर दवाइयाँ होती हैं। लेकिन एक बात यह है कि कई लोग क्या होते हैं कि ये सेल्फ मेडिकेशन इसमें भी करते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में हर पेशेंट की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। अगर किसी को एक ही सिम्टम आ रहा है लेकिन अलग अलग दवाइयाँ कई बार देनी पड़ती है उस केस में भी, तो होम्योपैथी से आप फैटी लीवर पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही इफेक्टिव दवाइयाँ होती हैं, जैसे लाइकोपोडियम है, चेलिडोनियम है, पोडोफाइलम है, नक्स वोमिका है, हाइड्रेस्टिस है, इस तरह की तमाम दवाइयाँ हमारे पास है। तो हम पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, किस स्टेज की है, क्या दिक्कतें उसको आ रही हैं, तो हम उसके हिसाब से उसको दवाई देते हैं और साथ में उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए भी एडवाइस करते हैं, डाइट भी बताते हैं क्या लेना है। तो मैम जैसे कि आपने बताया, जो दवाओं के बारे में बताया इससे जो है रिवर्स हो सकता है। अगर आपने कहा कि फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है, तो मैम अगर किसी फैटी लीवर स्टेज 3 में पहुंच गया है और लीवर सोराइसिस के कगार पे है, क्या लीवर सोराइसिस का भी होम्योपैथिक में अच्छा इलाज है? जी, लीवर सिरोसिस का भी बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में और पेशेंट को हम स्टेबल रख सकते हैं। जैसे कि लीवर सिरोसिस में हम जानते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस उसमें आने लगते हैं, जैसे कि
पेट में पानी भर जाता है जिसे हम एसाइटिस बोलते हैं, साथ में खून की उल्टियाँ होती हैं, वेट लॉस होने लगता है, थकावट पेशेंट को लगने लगती है। तो इस तरह की जो भी सिम्टम आते हैं होम्योपैथी से इसको मैनेज किया जा सकता है और बहुत ही स्टेबल कंडीशन में पेशेंट रहते हैं और हमारे बहुत से केसेस इनफैक्ट चल भी रहे हैं जो पेशेंट स्टेबल है हमारी। स्टेबल रहते रिवर्स नहीं हो पाते? देखिए स्टेबल रह सकते हैं, रिवर्स की बात आती है कि हाँ क्या एज है पेशेंट की और साथ में क्या क्या दिक्कत है, तो उसके हिसाब से होता है, वो पेशेंट को देख के ही हम कह सकते हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है बिल्कुल। मैम और अपनी तरफ से अगर कुछ आप ऐड करना चाहें, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहें फैटी लीवर पे और लीवर सोराइसिस, तो आपको थोड़ा सा बताइए कुछ। जी जी, नहीं तो हम यहाँ पे वीडियो समाप्त करें। जी जी, देखिए मैं तो यही आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने जीवन शैली को आप सुधार कीजिए और अच्छा खाइए और अच्छा सोचिए और अच्छा सब कुछ कीजिए, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा रहेगा। और बस अपना सेहत का ध्यान रखिए, आपकी सेहत एक तरह से मैं कहूँगी आपकी बॉडी एक तरह से मशीन है, सारे जो मशीन के पार्ट्स हैं उनको आप अच्छा रखेंगे तो आप लंबा चलेंगे, मैं यही कहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी अब तक जो है बात डॉक्टर फराह से। तो हमने बात किया जो है लीवर क्या है, किस प्रकार से लीवर फंक्शन करता है, लीवर पे अगर फैटी लीवर हो गया किस प्रकार से बचाव करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें TDV News 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार।